Was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. Baby, meeting friends don't work and let it was just a story. Girl, I love. तो देखो ये हमारे पास सर्वर कोर है, ठीक है। सर्वर कोर जब इंस्टॉल होकर मिलता है तो इसी तरह हमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन मिल जाती है और सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें यहीं पर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये जो सर्वर कोर है इसका कंप्यूटर नेम क्या है। तो कंप्यूटर नेम चेक करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड टाइप करते हैं? होस्ट नेम, हिट एंटर। तो अभी के केस में हमारे कंप्यूटर का क्या नाम है? Win-D20Z2JQCG92। अगर आपको अपने कंप्यूटर का नाम अपने अकॉर्डिंग रखना है और इसमें कोई आपको ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं है तो इसमें हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कैसे कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं, तो उसके लिए कमांड यहां चलता है नेट डोम स्पेस। अगर आपको इसके बाद के कमांड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे के कमांड क्या रन करेंगे, तो इसके बाद यहां पर स्लैश लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो इससे पता ये चलेगा कि नेक्स्ट का कमांड इसके साथ क्या चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रेस किया एंटर। तो ये देखिए यहां पर नेट डोम के साथ कमांड यूज होने वाले इतने सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग इसको नेट डोम कमांड के थ्रू डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं, डोमेन से हटा सकते हैं, डोमेन का और इसके कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें तो अभी कंप्यूटर का नाम चेंज करना है, तो हमें जो कमांड चलाना है वो ये है नेट डोम स्पेस रीनेम कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का नाम पहले से पड़ी है, बस उसको हमें क्या करना है? रीनेम करना है। तो उसके लिए नेट डोम स्पेस रीनेम एंड देन कंप्यूटर और उसके बाद आपके ओल्ड कंप्यूटर का नाम। तो अभी आपके ओल्ड कंप्यूटर का क्या नाम था? Win-D20Z2JQCG92। तो यहां आपको यहां पर टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए D20 नहीं है, O है, OZ2JQCG92 एंड देन स्लैश न्यू नेम और कॉलन के साथ अपना जो भी नाम नया देना चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं इसको दे देता हूं NY-MEM3-कोर। क्लियर है? हाँ, आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, सैमसंग दे सकते हो, SCL दे सकते हो, क्लाइंट दे सकते हो, सर्वर दे सकते हो, जो आप देना चाहो। क्लियर? और एंटर हिट करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो ये कंप्यूटर का नाम आपके ये है इसको रीनेम किया जा रहा है NY-MEM3-कोर में, क्या आप चाहते हैं इसे चेंज करना? तो यस आई वांट। तो यहां पर आप क्या करेंगे? Y लिखकर हिट एंटर करेंगे। तो ये देखिए आपके कंप्यूटर का नाम सक्सेसफुली तो चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज हुआ नहीं है। देखना चाहते हैं तो उसके लिए होस्ट नेम हिट एंटर। तो अभी भी आपका नाम वही है। तो आपका नाम चेंज कब होगा? जब आप सिस्टम को क्या करोगे? रीस्टार्ट करोगे। क्योंकि हम लोग अगर फिजिकल पर भी ग्राफिकल एनवायरनमेंट पर अगर काम करते हैं तो वहां पर भी अगर कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट लेने के लिए हम लोग कौन सा कमांड टाइप करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए यहां कमांड चलाया जाता है shut DOWN डाउन -R से रीस्टार्ट किया जाता है और -S से शट डाउन किया जाता है। तो अभी के केस में आपको क्या करना है? रीस्टार्ट करना है। एंड देन अगर आप इसे रीस्टार्ट करते हो तो ऐसे ही सिर्फ -R लगा देते हो तो ये अप्रॉक्स 1 मिनट का समय लेगा, देन आफ्टर ये रीस्टार्ट करेगा। तो 1 मिनट का हमारे पास समय तो नहीं है, आपको इमीडिएटली करना है, मतलब अभी के अभी। तो उसके बाद स्पेस के बाद आप एक स्विच और लगा देंगे जिसका नाम है -T। -T का मतलब होता है टाइमिंग और स्पेस देकर आप जो भी यहाँ पर टाइमिंग सेकंड में दे सकते हो। जैसे 10 सेकंड बाद ये रीस्टार्ट हो जाए,
15 सेकंड बाद रीस्टार्ट हो जाए। हाँ, तो अगर आप यहां पर कोई सेकंड नहीं देते हो, 0 कर देते हो, तो इससे क्या होगा कि ये तुरंत का तुरंत रीस्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो रीस्टार्ट करें, तो ये देखो क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेटर अपना पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक। तो ये देखिए हमारा मशीन रीस्टार्ट हो रहा है। एंड देन आफ्टर हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग सर्वर कोर पर आईपी एड्रेस की सेटिंग करें। तो उससे पहले आप लोग यहां देख सकते हो कि यहां पर अगर आप अपने कंप्यूटर का सर्वर कोर के मशीन पर अगर आईपी एड्रेस सेट करना चाहते हो, तो यहां पर देखो नेट एसएच एक ऐसा कमांड होता है जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेट एसएच आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, हमारा लैन कार्ड क्या है? एक इंटरफेस है। क्या है? एक इंटरफेस है जिसके ऊपर IPv4 और IPv6 नाम की 2 वर्जन आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी के केस में आपको क्या करना है? IPv4 करना है ना। तो यहां पर एक गलती हो गई है कि मैंने यहां पर IPv4 नहीं लिखा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग कमांड चलाएंगे नेट एसएच स्पेस इंटरफेस। आप कौन सी आईपी सेट करना चाहते हो, और ये हमारा एड्रेस, हमारा लोकल एरिया, एक ही लाइन कार्ड है। फिर उसके बाद यहां लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक के बाद जो अपनी आईपी एड्रेस देना चाहते हो, देन उसका सबनेट मास्क। अगर आपका कोई डिफॉल्ट गेटवे है तो आप अपना डिफॉल्ट गेटवे सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो एक काम करता हूं मैं, चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं आखिर इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो ये हमारा स्टार्ट होकर आ गया सामने। तो हम लोग जरा लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेम चेंज हुआ या नहीं। ये हमारा देखो डीसी है, मतलब मेन डोमेन कंट्रोलर, जो ग्लोबल मैट्रिक्स का मैंने बनाया हुआ है, ठीक। तो इसी का आईपी हम लोग देख लेते हैं पहले। इसी के रेंज में हम लोग अपना आईपी एड्रेस रखेंगे उस सर्वर का। तो अभी हमारा 10 का रेंज चल रहा है, ठीक है। 10.254 हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो चलते हैं हम लोग सर्वर कोर पर, आ गए हम लोग। अब होस्ट नेम करके देखें हमारा कंप्यूटर का नाम क्या हुआ। तो देखो हमारा कंप्यूटर का नाम ny-mem3-core सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग ये सेट करते हैं कि कैसे हम लोग इस पर आईपी एड्रेसिंग करें, ठीक। तो आईपी एड्रेस सेटिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग मशीन की देख ले क्या आईपी पड़ी हुई है। तो उसके लिए कमांड क्या चलती है? आईपी कॉन्फिग और हिट एंटर। तो अभी के केस में देखिए, अभी इसने अपीपा को एक्सेप्ट किया हुआ है। क्लियर है? जब हमारे सिस्टम को कभी भी कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलती है, मतलब सेट नहीं होती है, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होती है? अपीपा को जनरेट कर लेती है। क्लियर? अगर आपको यहां पर मैनुअली कोई आईपी देना है तो उसके लिए यहां कमांड होता है नेट एसएच स्पेस। अगर इसके बाद का कोई कमांड नहीं आ रहा है तो आप ठीक यहीं पर स्लैश लगाकर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड क्या मिलेंगे? हेल्प। तो देखिए हिट मैंने एंटर किया, तो यहां देखिए बहुत सारे कमांड्स हैं, और उन कमांड से हम लोग क्या कर सकते हो उसके बारे में बता रहा है। तो ठीक यहां पर एक इंटरफेस है। तो हम जानते हैं कि हमारा लाइन क्या है? एक इंटरफेस कार्ड होता है। तो उसी पर हम लोग आईपी सेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन कौन सी आईपी एड्रेस सेट करना चाहते हैं, अगर नहीं आता स्लैश लगा क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। तो ये देखिए बता रहा है आपकी IPv4 सेट करना है या IPv6। इधर देखिए बता रहा है, हाँ? अगर IPv6 करना है तो IPv6। तो हमें नेट एसएच, अरे लिखा है मैंने यहां से IPv4 एंड देन सेट स्पेस एड्रेस। अब एड्रेस के बाद मुझे नहीं आता सपोज,
तो आता तो खैर है, नेम लिखकर इज इक्वल टू लोकल एरिया कनेक्शन लिख देते हैं, लेकिन नहीं आता तो आप इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए पूरा का पूरा एग्जाम्पल आ जाता है आपके सामने कि कैसे आपको सेट करना है। क्लियर? तो हम लोग कमांड टाइप करते हैं सेट स्पेस एड्रेस और उसके बाद क्या लिखते हैं लोकल। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं जिसकी वजह से दिखाई दे। तो जो कमांड था हम लोग टाइप करते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आपको क्या करनी है, डीएचसीपी से आईपी लेनी है या स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करनी है? अगर आपको डीएचसीपी से आईपी लेनी है तो यहां से लिख दीजिए सोर्स इज इक्वल टू डीएचसीपी। क्लियर? और हिट इंटर कर देंगे तो ये डीएचसीपी को सर्च तुरंत करने लगेगा और डीएचसीपी से आईपी ले लेगा। अगर देखना चाहते हो तो हिट इंटर करते हैं तो देखते हैं डीएचसीपी से आईपी मिला कि नहीं। खैर आगे भी कोई लग रहा है डीएचसीपी तो है नहीं, तो कहां से कोई आईपी मिलेगा? हाँ, तो मुझे स्टैटिक देना पड़ेगा। तो स्टैटिक देने के लिए यहां पर बस कुछ नहीं, यहां लिखिए स्टैटिक। क्लियर? और स्टैटिक में आप अपने इस मशीन की क्या आईपी देना चाहते हैं ध्यान दीजिए। तो इसके लिए मैं देना चाहता हूं, खैर मैंने नंबर लॉक ऑन नहीं किया था उसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक, एंड देन स्टैटिक और आपका कोई भी आईपी एड्रेस। तो मेरे केस में मेरा आईपी रहेगा 10.100 और इसका जो सबनेट मास्क है आप सबनेट मास्क दे लो। और आपके पास अगर कोई डिफॉल्ट गेटवे है तो आप अपना डिफॉल्ट गेटवे भी दे सकते हो।